दोस्तों ओके ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूलेंसर वेबसाइट के बारे में। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं ट्रूलेंसर पर, लेकिन आज एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको सारी ही जानकारी डिटेल में मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ट्रूलेंसर एक फ्रीलैंसिंग वेबसाइट है। तो दोस्तों फ्रीलैंसिंग क्या होती है? फ्रीलैंसिंग यानी आप घर पर बैठ के ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, जिसपे आपका ना कोई बॉस होगा, ना आप पर कोई भी प्रेशर होता है। आपको बस यहाँ पर रजिस्टर करना होता है फ्रीलैंसिंग साइट्स पर और वहाँ पर अकाउंट बनाना होता है। जब आप अकाउंट बना लेते हैं, अच्छा सा प्रोफाइल बना लेते हैं, फिर आपको जो जॉब पोस्ट किए जाते हैं इन वेबसाइट पर, वहाँ पे जाके प्रपोजल सेंड करने होते हैं। फिर जो है जॉब वाला आपको हायर कर लेता है और आप उसे जॉब कंप्लीट करके देते हैं और वैसे ही अपना वर्क चलता है और आप उसी से आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसी तरह का ये एक वेबसाइट है। तो सबसे पहले जो है आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है क्लिक करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आप चाहे तो फेसबुक, गूगल प्लस या लिंक्डइन का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है गूगल प्लस जो है अभी तो काम नहीं करेगा, तो आप फेसबुक का यूज कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन का। और अगर सही तरीके से आपको अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे आप अपना फुल नाम, एड्रेस और यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। फिर यहाँ पे चेक करके यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लॉगिन कर लूंगा। तो लॉगिन करने के बाद हम इस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्निंग दिखाई गई है, यहाँ पे एक्टिव वर्क स्ट्रीम है, यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस है, यानी कि आप रेगुलर इसको यूज करते हैं या नहीं, क्योंकि रेगुलर यूज करना ज़रूरी होता है, तभी आपको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोफाइल विजिट दिखाई गई है, जहाँ पे मेरी प्रोफाइल विजिट जो है वो 2 ही है, यानी कि आपका जो पर्सनल प्रोफाइल किसने देखा, सर्च किया है या ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये एंडोर्समेंट वगैरह है। तो ये आपका डैशबोर्ड हो जाता है। अभी आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, क्योंकि आपका एकदम नया प्रोफाइल होगा, तो आप यहाँ पे जाके प्रोफाइल को एडिट करना है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल जो है आपका एडिट करना है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा डीपी रख देना है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जो कि आपने रजिस्टर किया है वो, और यहाँ पे जो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर डिटेल में बताना है। तो यहाँ पे अबाउट मी, यानी कि आपके बारे में यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स लिख देनी है। तो ये जो है सेक्शन माई एक्सपर्टाइज, यहाँ पे आपकी क्या क्या स्किल है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर वर्डप्रेस, ई कॉमर्स, एसईओ, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको क्या है रिकमेंडेड जॉब्स मिलेंगी और उस हिसाब से वहाँ पे आपको प्रपोजल सेंड करना होता है। प्रपोजल क्या होता है वो सब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रोफाइल की बात हो चुकी है। अभी हमें जॉब्स कैसे मिलेंगी, तो एक बार आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड जॉब्स में जाना है। यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे, ब्राउज जॉब्स। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पेज पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोगों ने जो है अपने जॉब पोस्ट किए हैं। यानी कि यहाँ पर इस वेबसाइट पे 2 तरह के लोग काम कर सकते हैं। एक होते हैं बायर्स, यानी कि जो जॉब पोस्ट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब उन्होंने पोस्ट की है। दूसरे होते हैं फ्रीलैंसर, यानी कि हम जो उनको काम करके देते हैं। तो जिनको जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, प्रोजेक्ट नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट, और उसका बजट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5000 है, और 3 प्रपोजल, यानी कि 3 लोगों ने इसको प्रपोजल सेंड किए हैं कि हाँ मैं आपका काम कर दूंगा। तो आप ब्राउज पेज पर जो है आकर प्रोजेक्ट को देख सकते हैं और आपके लायक जो हो, जिस पे आप माहिर हो, वहाँ पे जाके आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। तो प्रपोजल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मान लेते हैं कि आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑफर है। तो यहाँ पे हम सेंड करते हैं, सेंड प्रपोजल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रपोजल ऑलरेडी सेंड कर दिए गए हैं और 40 लोगों ने इसको देखा हुआ है और अभी तक ये इसका स्टेटस जो है ओपन है। तो देखिए यहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड क्या है, तो कि वर्डप्रेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपना प्रोफाइल जो है उसमें आपको ये सब स्किल जो है वो डालनी पड़ेगी। अगर आपके पास वर्डप्रेस का स्किल नहीं होगा तो आप इसमें प्रपोजल सेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों ने प्रपोजल सेंड किया, यही वो 4 लोग हैं, ठीक है। और 4 लोग में से 3 लोग के पास जो है, तो इनके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेटिंग्स जो है दी गई है, यानी कि इन्होंने जो काम किया है उसकी रेटिंग्स होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिना रेटिंग्स के आपको बहुत ही कम चांस है कि आपको जॉब मिले। लेकिन आपको फिक्र की बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलिए मैं इनको प्रपोजल सेंड करता हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ कि क्या होता है प्रपोजल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये बताया गया है कि इनमें आपको चेंज करना है। तो ये एक प्लगइन है जिसका नाम है ग्रामरली, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आपका जो है स्पेलिंग वगैरह अगर ठीक ना हो तो ये बता देता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन वर्डप्रेस एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, उसको कन्विंस करना है कि आप उसका जॉब जो है वो कर देंगे। तो वेबसाइट बनाने के साथ साथ मैंने उसको ये भी बताया कि मैं आपकी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना दूंगा और रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा और काफ़ी फास्ट होगी आपकी साइट लोड होने में, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपकी साइट गूगल में अच्छी तरह से रैंक कर पाएगी। तो ये जानकर जो है वो काफ़ी खुश हो जाएगा। मतलब काफ़ी लोगों ने जो उसको प्रपोजल सेंड किए होंगे, उन्होंने क्या कहा होगा कि मैं आपको वेबसाइट बनाकर दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे हम उसको क्या दे रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऑफर कर रहे हैं। जैसे एसईओ की सर्विस जो है वो आप काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। और यहाँ पे आप वो भी कह सकते हैं मैं आपको फ्री में लोगो भी बना के दूंगा। तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप ऑफर करेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें जो फ्री में मिलती है वो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि इसको 5,000 जो है वो पे करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ वेबसाइट के ही नहीं, मतलब एसईओ और ऐसी चीज़ें उनको मिल रही है एक्स्ट्रा में। तो इस तरह से हम यूज़र का ध्यान खींच सकते हैं ताकि वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले और ये जॉब हमें मिल जाए, ठीक है। और आखिरी में जो है हमें इस तरह से लिख देना है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और लास्ट में आपका नेम जो है वो डाल देना है, राइट। और इस तरह से जो है आपका प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं आपने क्या लिखा है। और ये जो अमाउंट है वहाँ पे हमें अमाउंट डालना होगा जो यूज़र ने डाला हुआ है। तो उसने 5,000 का जो है बजट है उसका, तो यहाँ पे हम 5,000 डाल देते हैं। तो दोस्तों इसी फील्ड पर जो है काफ़ी सारे न्यू यूज़र जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट लिखा है वो हमें प्रपोजल के तौर पर ऐड करना होता है, यानी कि आप कितने पैसे लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसने 5,000 लिखा है तो हम 5,000 ही लेंगे, कम क्यों लेंगे। तो ये हो चुका है डिपॉजिट टोटल। तो यहाँ पे वो लोग डर जाते हैं कि भाई कहीं हमारे 5,000 कट ना जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर जो अमाउंट लिखा होता है उसका बजट वो हमें यहाँ पे डालना होता है बस। तो यहाँ पे हमें सेंड कर देना है उसको। तो ये प्रपोजल जो है वो सेंड हो जाता है। अब जिसने ये प्रोजेक्ट डाला है उसको ये दिखने लगता है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा कि उसको इतनी सारी सर्विसेज जो है वो मिल रही है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और एक्सेप्ट ना भी हो तो फिक्र की कोई नहीं बात, आप दूसरे लोगों को भी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के आपको जॉब्स मिलेंगे, आपको उससे प्रपोजल सेंड करना है और आपका एक ना एक दिन प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा और इसी तरह से आपका जो है करियर स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये बात हुई प्रपोजल की और जॉब्स को फाइंड करने की। अब और बात क्या ध्यान रखने वाली है, आप यहाँ पे जो है फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो आपको सभी तरह के जॉब्स जो है वो मिलेंगे, लेकिन आपका स्किल जो है वो है सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज दी हुई है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपको काफ़ी और भी डिटेल मिलते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड ऐप बनाना ही जानते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो एक तरह से फिल्टर हो जाता है और आपको वही जॉब्स दिखाए जाते हैं जिसमें आप माहिर हैं। तो यहाँ पे सब आपको फिल्टर करके वही दिखाया जाएगा ताकि आप सिर्फ उसी को देख सकें और उसी को प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी कैटेगरीज है, आप देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे दूसरी भी चीज़ें काफ़ी आपको दिख रही होंगी, जैसे यहाँ पे कॉन्टेस्ट है, बाय सर्विस है, और ये फाइंड फ्रीलांसर। वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको फ्रीलांसर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक फ्रीलांसर है। ठीक है, तो ये कॉन्टेस्ट के बारे में चलिए बात करते हैं। तो कॉन्टेस्ट क्या होता है कि चलिए देख लेते हैं पहले। तो कॉन्टेस्ट क्या होता है, कॉन्टेस्ट और यहाँ पे जो पोस्ट किए जाते हैं वो आपको दिखता है, वहाँ पे आपको प्रपोजल सेंड करने होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें क्या डिफरेंस है कि कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें क्या है कि कोई पर्सन कहेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एक लोगो चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डिजाइन अ लोगो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रपोजल नहीं सेंड करना पड़ता, बल्कि आपको लोगो डिजाइन करके उसे सेंड करना होता है। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 619 एंट्रीज है, यहाँ पे 619 लोगों ने उसको लोगो बनाकर दिया है। मतलब उसके पास कितना ऑप्शन होगा आप समझ सकते हैं। 619 जो है लोगो उनको बना के दिए हैं। अब उसको जो भी लोगो पसंद आएगा उसको वो खरीद लेगा वहाँ से। तो ये तो काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, और इसमें आप जो लोगो सेंड करते हैं वो लोगों को दिखता भी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो कोई आपका लोगो कॉपी भी कर लेता है, उसको सेंड कर देता है। तो यहाँ पे आपके पास अगर लोगो डिजाइनिंग का स्किल है और आप फ्री है तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, एंट्री सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी एंट्रीज होती है तो अपना टाइम कभी नहीं आएगा। पहले इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या है। तो कि इसकी कंपनी का जो या किसी का भी नाम जो है वेबसाइट होगी डॉल्फिन निंजा। ठीक है, और उसने बताया कि वी आर क्रिएटिंग अ नो कोड ऐप। तो ये एक तरह का ऐप है और उसके लिए इसको जो है लोगो चाहिए। ठीक है, और उसका नाम जो है वो डॉल्फिन निंजा है। तो इस तरह का जो है लोगों ने बना कर दिए हैं सैंपल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किसी का जो है ये सील लगाया हुआ है, यानी कि वो लोगों को ये नहीं करना चाहते, दिखाना नहीं चाहते लोगों को, उसके लिए पे करना होता है कुछ अमाउंट। और बाकी का तो यहाँ पे ऐसे ही दिखा हुआ है हमारे जैसे लोगों का जो कुछ भी पे नहीं करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लोगोस भी बनाए हैं, और किसी किसी ने तो ये एक सही मतलब पिक्सआर्ट वगैरह से तो इन लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ पे काफ़ी प्रो मतलब काफ़ी सीरियस लोग भी है जिन्होंने काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। ये देखो, खुद की फोटो भी मतलब लोग सेंड कर देते हैं। ये वाला काफ़ी अच्छा है वैसे। तो यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा एंट्री है वहाँ पे, तो समझ लीजिए कि आपका काम तो होगा ही नहीं, और यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी बात नहीं है ये वाली। तो ये बात हो गई कॉन्टेस्ट की। यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं अगर आपको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए तो। और अब दूसरा जो टैब है वो है सर्विस। तो सर्विस क्या होती है, आप एक तरह का पेज बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ किस किस तरह की सर्विसेज है। तो सर्विस में क्या होता है कि आपको हर जगह पे प्रपोजल सेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक तरह का एक पेज बना देंगे, थोड़ी मेहनत करके एक बार अच्छा सा पेज क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि तो ये वाला देख लेते हैं, रिज्यूम एंड कवर लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिज्यूम और कवर लेटर बनाने के भी काफ़ी पैसे मिल जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3000, 9000, 8500 मतलब 850, 1200, 510 इस तरह के जो है आपको रिज्यूम बनाने के मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने सर्विस डाल दी कि भाई मैं आपको रिज्यूम बनाकर दे दूंगा प्रोफेशनल, वो भी 24 घंटे में या 48 घंटे में जो भी है। तो यूज़र यहाँ पे आएंगे
मतलब कि बायर यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई ये सर्विस काफ़ी अच्छी है और चलिए इससे काम करवा लेते हैं। तो यहाँ पे सर्विस आप लिस्ट कर सकते हैं, आप बना के दे सकते हैं रिज्यूम वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप बनाकर दे सकते हैं। तो इसके देख सकते हैं जो इसको देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो डालना पड़ता है कि आप किस तरह से बनाकर देंगे, और यहाँ पे आपको कुछ जो पोर्टफोलियो वगैरह होता है, आपका जो वर्क होता है, क्योंकि बिना वर्क देके कोई भी आपको परचेज नहीं करता है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर सर्विस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है सेल सर्विस में, और सेल सर्विस में जाके यहाँ पे आपको जो भी है डिटेल डाल देना है। मैं आपको रिज्यूम बना कर दे दूंगा और मेरा जो प्राइस है वो है 5000, और मैं आपको बना कर दूंगा 5 दिन में। और यहाँ पे पूरी डिटेल जो है आपको डाल देनी है, और बायर्स को क्या चाहिए होगा ये स्टार्ट करने के लिए, यानी कि उसके कंपनी का नाम, उसका जो इन्फॉर्मेशन जो लेनी पड़ती है ना, जैसे कि रिज्यूम बना रहा है तो उसकी पूरी डिटेल चाहिए होगी, कहाँ पे काम किया कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि हमें चाहिए होगा आपका पूरा बायोडेटा, ये वो। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो कि ये जो रिज्यूम है तो ये राइटिंग वाले में आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे, हाँ, तो ये रिज्यूम एंड कवर लेटर। तो यहाँ पे स्किल डाल देना है, इसके लिए क्या क्या स्किल होती है, तो कि डिज़ाइनिंग, राइटिंग वगैरह जो काफ़ी सारी स्किल जो है इससे रिलेटेड होती है। ये हमें सजेस्ट भी करेगा कि ये तरह की स्किल जो है वो उपलब्ध है। तो ये हो जाती है स्किल। और लास्ट में जो है हमें यहाँ पे सैंपल्स डालने होते हैं, या फिर कोई भी एक फीचर इमेज जो है वो लगानी होती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने जो बनाई है। और इस तरह से ना लगा के आप जो है यहाँ पे रिज्यूम जो है ओरिजिनल जो आपका वर्क है जो आपने किया हुआ है वो डाल सकते हैं, ताकि लोगों को जो है वो जेन्युइन लगे और आपके साथ वो काम करें। तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है सर्विस ऐड कर सकते हैं। और दूसरी अब क्या बात है अभी इसमें, तो प्रपोजल सेंड करने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैसेजेस है। तो सबसे पहले मैसेजेस में जाते हैं। जैसे ही आपका प्रपोजल कोई एक्सेप्ट करता है उससे पहले वो आपको मैसेज करता है। तो ये वाला जो है तो ये यूज़र था, उसको जो है फ्लटर एप्लीकेशन चाहिए होता है, डॉक्टर एंड पेशेंट वाला, ठीक है। तो मैंने इसको जो है प्रपोजल कुछ इस तरह से सेंड किया था। हेलो देयर, आई हैव रिसेंटली वर्क ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट लाइक यू सेड, आई कैन बी योर डेवलपर एंड आई विल क्रिएट स्टनिंग ऐप फॉर यू, यू कैन डिस्कस विथ अस योर फुल रिक्वायरमेंट विया मैसेज, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है प्रो टिप है यहाँ की। तो ये 2 लाइन जो है वो मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ, ताकि यूज़र जो है वो आपको मैसेज जरूर करता है। सबसे पहले कोई भी आपने काम किया हो या ना किया हो, आप उसे बताएंगे कि रिसेंटली वर्क ऑन सिमिलर प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप ये बताएंगे तो वो आपसे फेमिलियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये इस तरह का वर्क ऑलरेडी रिसेंट में ही किया हुआ है, तो ये आपको मैसेज जरूर करता है। और लास्ट में ये वाली लाइन भी छोड़ देनी है कि यू कैन डिस्कस विद अस फुल रिक्वायरमेंट विया मैसेज। तो वो आपको फुल रिक्वायरमेंट सेंड करने के लिए आतुर हो जाता है और आपको मैसेज करता है। तो उसने बाद में जो है एडमिन कनेक्ट टू हिम, यानी कि मुझसे कनेक्ट करने के लिए बात की, कनेक्ट टू मी बायर, लेकिन बाद में इसका कुछ आया नहीं और अभी भी अधूरा है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको बायर के साथ में कुछ वार्तालाप होगा, और यहाँ पे आपको उसे कन्विंस करवाना पड़ेगा कि आप उसका जॉब जो है वो कंप्लीट करके देंगे 100% सेटिस्फेक्शन के साथ। तो वो कन्विंस हो जाता है तो आपका यहीं से ही काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर पैसे की बात करें तो वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सेफ है। जब भी बायर जो है आपसे काम करवाना चाहेगा तो उसे जो है पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे जो आपने प्रपोजल में सेंड किए थे। जैसे 5000 आपने सेंड किए थे तो 5000 जो है वो पहले ये कंपनी रखेगी ट्रूलेंसर, ठीक है, बीच में। फिर जब आप उसको काम करके देंगे, यानी कि वेबसाइट बनाकर यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर जो है बायर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, मैं खुश हूँ। तो उसके बाद जो है ट्रूलेंसर जो है वो अमाउंट है वो रिलीज कर देगा, और उसका जो कुछ कमीशन लेके आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पेमेंट्स के कुछ है। 2018 की बात है,
वैसे मैं ये काफ़ी यूज़ नहीं करता हूँ, आपको बता दूँ। तो ये 1000 जो है वो पहला जो मेरा काम हुआ था उसका है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल जो है वो आप यहाँ पे डालना पड़ता है, तभी जाके आप पेमेंट रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है जो छूट जाते हैं इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। जय हिंद।